मेरे प्यारे साथियों, आप लोग का नितेश में स्वागत है। हम आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई लिखाई में शानदार तरीके से। दोस्त, आज से हम बहुत शानदार टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है जी मेंसुरेशन। और मेंसुरेशन में हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और पेपर के सवालों तक के लेवल को हम लोग टच करेंगे, उससे ऊपर भी टच कर लेंगे ताकि पेपर में जो सवाल है उसको हम आराम से टैकल कर पाए। धीरे धीरे मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट दे दूंगा, एक एक लेक्चर, छोटा छोटा लेक्चर रिलीज कर करके। ये मेरा मेंसुरेशन का फंडा होगा। ज्यादा इसमें कोई भी लेक्चर बहुत लंबा नहीं करूंगा, धीरे धीरे मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट दे दूंगा और उसके बाद क्वेश्चंस का प्रैक्टिस भी मैं करवा दूंगा एंड में। और हर लेक्चर में कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन दोनों होगा, बट एट द एंड जब पूरा लेक्चर खत्म हो जाएगा, जब पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा, तो 2-3 वीडियो और लंबा लंबा उसमें लेके आएंगे जहां हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। अभी हम लोग जनरली कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे और कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जितने भी 7-8 सवाल होंगे उसको हर लेक्चर में हम कंप्लीट करते चले जाएंगे। ठीक है दोस्त, इसका कैसे क्या शेड्यूल मैं आपका टेलीग्राम पे शेयर कर दिया, आप जाके वहां पे देखिए। इसके बाद कौन सा लेक्चर आएगा, कैसे क्या आएगा। जो सबसे पहले वाला लेक्चर है जिसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल देखेंगे, क्या इसका कैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकलता है, कितने टाइप ऑफ ट्रायंगल है, जिनके एरिया हम फाइंड करते हैं। इससे इसका यूज अगले वाले वीडियो में क्या होगा वो धीरे धीरे सब आपको समझ में आता रहेगा। ठीक है, चलो शुरुआत किया जाए दोस्त आज का पढ़ाई। देखिए मेरे भाई, सबसे पहले एक और बात, इसमें कभी कभी ना ज्योमेट्री का भी यूज आएगा, तो हम आशा करते हैं आपको ज्योमेट्री का नॉलेज थोड़ा बहुत है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। और नहीं तो कोशिश कीजिए एक बार आप हमारे ज्योमेट्री का प्लेलिस्ट का 19-20 वीडियो, वो पुराना वीडियो ही है, बट वो सीजीएल 2023 के लिए बनाया गया था और वो अभी तक बेनिफिशियल होगा, क्योंकि इसके जनरली सब हिस्ट्री टाइप है ना। हिस्ट्री टाइप का मतलब क्या होता है, एकदम ऑब्जेक्टिव है, जो कभी चेंज हो नहीं रहा है। आप उसको जाकर देख सकते हैं, फॉर योर नॉलेज बहुत काम आएगा। और अगर आप नहीं भी देख रहे फिर भी मैं यहाँ पे सारा कुछ करवा दूंगा। चलो शुरुआत करें। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, सबसे पहले तुम यही जानते हैं ट्रायंगल है क्या। सिंपल है, वो 3 लाइन से घिरा होता है, 3 वर्टेक्स होते, 3 एंगल होते, उन सब की बात यहाँ पे नहीं। ये हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे। देखिए मेरे भाई, जैसे मान लो ये आपका एरिया, मान लो ये आपका ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल के एरिया फाइंड करने के बहुत तरीके, ट्रायंगल के एरिया फाइंड करने के बहुत तरीके आने वाले वीडियो में हम प्रूफ करते चले जाएंगे। यहाँ हम लोग देखेंगे क्या क्या तरीका है एरिया निकालने। देखिए, तो हम लोग सबसे पहला तरीका पढ़े थे, डेट वाज हीरोन्स फॉर्मूला। डेट वाज हीरोन्स फार्मूला क्लास 9th में। बोलेगा सर उससे पहले भी हम बच्चा में पढ़े थे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, उस पे भी आते, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट पे भी आते हैं, उसका तीनों केस हम लोग लेके चलेंगे। बट मेरा मन है पहले ना हीरोन्स फार्मूला को डिस्कस करते। देखिए उस केस में अगर ये मान लो हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये मान लो कैपिटल ए है ना, तो कैपिटल ए के अपोजिट के साइड को स्मॉल ए लेते हैं, ये कैपिटल बी इसके अपोजिट के साइड को स्मॉल बी लेते हैं, और ये कैपिटल सी एंगल है, इसके अपोजिट को स्मॉल सी लेते हैं। ये हम लोग मैथ्स में ये जनरल यूज करके चलते हैं। तो हीरोन्स फार्मूला आपका क्या होता है, डेल्टा। उस केस में डेल्टा को हम क्या बोलते हैं, एरिया बोलते हैं। डेल्टा का मतलब क्या होता है दोस्त, एरिया होता है, जिसका भरपूर यूज होने वाला है। तो डेल्टा बराबर क्या होता है, रूट अंडर एस इंटू एस। सर याद आ रहा है, एस इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। जहां पे एस क्या होता था जी, एस होता था सेमी पेरीमीटर। एस क्या होता था, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर का मतलब कहता है पेरीमीटर निकाल के उसका सेमी कर दीजिए, सेमी का मतलब आधा कर। सिंपल बात, ये हीरोन्स फार्मूला था। गुरुजी अब मेरे को हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला बताइए। ठीक है, देखिए एक्चुअली उसके लिए 3 अलग अलग केस लेना पड़ता है, उसके लिए मैं उसको सेकेंड केस में लेके चलता हूँ। देखिए किसी भी ट्रायंगल के एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। और यहाँ पे इस हाइट का मतलब समझ में आना चाहिए, ये हाइट है क्या। जनरली हम लोग हाफ बी एच करके चलते, बट हाइट क्या हम समझ नहीं पाते। हाइट क्या है जी, जो बेस ले रहे हैं, जो बेस ले रहे हैं उसी बेस पर परपेंडिकुलर, उसी बेस का, हाँ उसी बेस का लिखो, ऐसे भी इंडिया में बेस बहुत पसंद है, तो उसी बेस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अपोजिट वर्टेक्स। सर आप ये क्या क्या बोल गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, देखिए किसी भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। और हाइट क्या है जी, जो बेस लेंगे उस बेस पे ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर,
क्या वो जो बेस है ना, या तो उस बेस के बाहर भी हो सकता है परपेंडिकुलर, बट हमने क्या बोला, उसके अपोजिट जो वर्टेक्स है उससे परपेंडिकुलर हम इस पे ड्रॉ करेंगे। दिस इज नोन एज हाइट। और इसका आप ध्यान से समझिएगा, इसका मैं आपको 3 केस दूंगा और जहां पे आपका पूरा दिमाग आपका खुलेगा जी। देखिए, मान लीजिए एक ये आपका इस टाइप का एक ट्रेंगल आपका ये टाइप का है। दूसरा मान लो दोस्त इस टाइप का ट्रेंगल है, ये तो क्वाड्रेंट बन गया। चलिए, और तीसरा ट्रेंगल मान लीजिए दोस्त ये 3 टाइप का ट्रेंगल हो गया। अब इन तीनों टाइप के ट्रेंगल को हम पहले हाइट निकालना समझेंगे, ठीक है। ए बी सी, यहां भी ले लीजिए ए, बात को समझिएगा। देखिए, अब मान लो अगर हम बेस, हर बार हम बेस को बीसी ले रहे हैं, हर बार हम बेस को बीसी ले रहे हैं, सिंपल है। तो अगर हम ए, अगर मान लो अगर हम ए से परपेंडिकुलर, देखो बेस तुम्हारा बी है, इसके अपोजिट वाला वर्टेक्स कौन है, ए है, तो ए से परपेंडिकुलर इस पे डालना होगा, ए से परपेंडिकुलर डालना होगा, ठीक है ना। अब बोलिए, अब यहाँ पे देखिए सेकंड वाले केस में आइए, बेस बीसी है, वहां पे आप कैसे परपेंडिकुलर डालिएगा सर, परपेंडिकुलर तो साइड के बीच में होगा ना सर। मान लीजिए अगर ए से यहां से परपेंडिकुलर इसे डालते हैं, तो कौनो कहेगा जो ये परपेंडिकुलर, कोई भी कहेगा ये परपेंडिकुलर है, बताइए तो नहीं ना। कोई भी नहीं कहेगा परपेंडिकुलर, एक्चुअली इस बार यही परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है दोस्त, अब आइए, अब अगर आपका मान लीजिए इस ट्रायंगल को आपको देख के क्या बोलेगा सर, ये तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, अधिक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, मतलब कोई भी एंगल इसका एक, कोई भी एक एंगल 90 से बड़ा होता है। अगर आप यहाँ पे पॉइंट ए से परपेंडिकुलर डालिएगा तो बोलेगा सर हम ऐसे करेंगे तो काम चलेगा, वो कभी भी नहीं से 90 डिग्री नहीं बनेगा भाई, तो पॉसिबल ही नहीं बनेगा आपका। आपको क्या करना होगा, देखिए एक्चुअली होता क्या है, बेस से जो आपका वर्टेक्स है वहां से आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालना होगा, ठीक है। तो अगर आप वहां से कीजिएगा इस बार, तो पॉइंट ए से परपेंडिकुलर डालिएगा ना, तो ये इधर आएगा, अगर आप इसको इधर और बीसी को इधर एक्सटेंड कीजिएगा ना, ये यहाँ पे आएगा। अरे ये क्या था, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या है जी, बाहर है। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या है जी, बेस के बाहर है। देखिए एक्चुअली है क्या, जैसे मान लो अगर हम तुमको बोले कि ए पॉइंट से यहां से आप एक ऐसे पैरेलल लाइन बना दीजिए और एक लाइन यहां से ऐसे पैरेलल बना दीजिए, इसके बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस होता है, इसके बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस ये हो गया। और जैसे मान लो तुम यहां से ऐसे बना दिए और यहां से इसको ऐसे बना दिए, यहां से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये, बस ये सारा कांस्टेंट है। आ रहा है ना समझ में, यस। तो वही बात है वहां पे, सिंपल बात है। तो मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे बेस क्या है और हाइट क्या है। अच्छा, मान लो अगर मैं ऐसा बोलूं, अगर मैं बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं एसी पे, अगर एसी हमारा बेस है तो मतलब यहाँ पे ऐसे परपेंडिकुलर जाएगा। अगर मैं बी से डालू परपेंडिकुलर तो उस केस में मेरा बेस क्या बन जाएगा, एसी बन जाएगा। और मान लो यहाँ से परपेंडिकुलर मैं यहाँ डालू तो उस केस में बेस क्या बन जाएगा, यहाँ पे एसी बन जाएगा। आ रहा है समझ में, ठीक है। आगे बढ़े, मेरे हिसाब से क्या बेस है वो आप समझ गए होंगे और क्या परपेंडिकुलर वो भी आप समझ गए। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो हम लोग 2 बात सीख गए, अब हम लोग तीसरे बात पे आते हैं। यहाँ भी एरिया ऑफ ट्रायंगल अभी भी चालू ही है, लेक्चर में हम लोग वही सीखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे कैसे निकालते हैं। ये मान लीजिए ए है, ये बी है और ये सी है। ये मेरा सबसे फेवरेट फार्मूला होता है, और इसको मान लो दोस्त, ए के सामने वाले को ए, बी के सामने वाले को बी और सी के सामने वाले। देखिए एग्जामिनर कभी कभी क्या करता है ना, 2 साइड और उसके बीच का एंगल दे देता है। उस केस में डेल्टा बराबर क्या होगा, उस केस में देखना, अगर जैसे मान लो ये तुम्हारा थीटा है, तो 2 साइड और उसके बीच का एंगल अपने को पता, तो एरिया वहां से भी आ सकता है। डेल्टा बराबर क्या होगा, 1/2 इंटू ए बी टू ए सी, और इसके बीच का जो एंगल है उसमें हम साइन लगा दें, यही आपके आंसर। तो हमने क्या बोला, अगर कोई ट्रायंगल एबीसी है और अगर 2 साइड पता है और दोनों के बीच का एंगल भी पता है, तो उस केस में एरिया क्या होगा, 1/2 इंटू ए बी इंटू ए सी इंटू साइन थीटा, मतलब दोनों साइड का प्रोडक्ट इंटू उसके बीच का साइन का एंगल इंटू 1/2। अच्छा, जैसे मान लो अगर थीटा 90 डिग्री होगा तो वहाँ पे साइन 90 तो 1 होगा, उस केस में वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल बन जाए, ठीक है ना। चलो, एक स्पेशल केस होता है, इफ थीटा बराबर 90 डिग्री, उस केस में डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू ए बी इंटू ए सी, और उस केस में ये कैसा बन जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल।
उस केस में क्या बन जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। सिंपल बात है, आसान बात। अब आइए, दो बात मैं और आपको याद करवाना चाहूंगा। एक क्या होता है, डेल्टा बराबर आर इंटू एस, ये आप ज्योमेट्री में पढ़े होंगे। और डेल्टा बराबर ये क्या होता है, ए बी सी बाई 4R। सारा का सारा प्रूफ हमारे चैनल पे अवेलेबल है। बट हाँ, इसके अगले वाला लेक्चर होगा जो हम इन सर्कल को फाइंड करेंगे, इसके अगले वाले लेक्चर का होगा जहां हम सर्कम सर्कल के एरिया को फाइंड करेंगे। उसमें हम इन सब का प्रूफ भी धीरे धीरे करते चले जाएंगे। बट ये सब तरीका जहां से हम एरिया लाते हैं, ये आपको यहाँ पे हम बस इसलिए याद करवा दे रहे ताकि पेपर में अगले वाले लेक्चर में ये सब काम आएगा। तो डेल्टा बराबर आर इंटू एस, यहाँ पे आर क्या है दोस्त, आर है इन रेडियस, और यहाँ पे कैपिटल आर क्या है जी, सरकम रेडियस। और एस क्या है दोस्त, सेमी पेरीमीटर। एस क्या है, सेमी पेरीमीटर, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। सिंपल बात है। और यहाँ पे डेल्टा बराबर ए बी सी बाई 4R। ये डेल्टा का मतलब हम अभी जान के रखें एरिया, और ए बी सी का मतलब क्या, वहां पे प्रोडक्ट ऑफ साइड से। सिंपल बात, ये बात आप याद करके रखिएगा। अब जैसे मान लीजिए अगर मैं आपको बोलूँ इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में, देखिए पहले तो हम लोग हर चैप्टर हर जब भी ट्रायंगल की बात आएगा तो इक्विलेटरल ट्रायंगल इन सब के बारे में तो देखेंगे ही दोस्त। बट एक ऐसा भी लेक्चर आएगा जहां सिर्फ और सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में सारा प्रॉपर्टी डिस्कस कर देंगे। उससे पहले मुझसे पढ़ चुके होंगे, बट कंसोलिडेटेड एक लेक्चर होगा। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में बोलूं, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया हम कैसे लाते हैं। तो देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, आप बोलिएगा सर ऐसा कोई ट्रायंगल जिसको जिसके तीनों साइड आपस में बराबर हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो हम इन तीनों को साइड को क्या मान ली, ए। और इसके बीच का एंगल कितना होता है जी, हर एंगल 60 डिग्री होता है। हर एंगल कितना होता है, 60 डिग्री होता है। आपको पता है एरिया क्या होगा यहाँ पे, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। सिंपल बात है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर ये होता है। बट हाँ इसका मैं आपको दूसरे तरीका से प्रूफ भी कर देता हूँ। अभी हमने आपको एक फॉर्मूला बताया है जहाँ पे डेल्टा बराबर क्या होता है, 1/2 इंटू ए बी इंटू ए सी इंटू साइन थीटा। मतलब कोई भी दो साइड और उसके बीच का एंगल का साइन लगा दीजिए। देखिए यहाँ पे 1/2 इंटू ए और साइन थीटा। साइन थीटा यहाँ पे क्या आएगा, साइन 60 डिग्री आएगा। और साइन 60 डिग्री क्या होता है जी, √3/2 होता है। अगर आप इसको प्यार से देखेंगे तो क्या आएगा, √3/4। यस, है समझ में। ये एरिया ऑफ द ट्रायंगल हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। इसमें कैसे परपेंडिकुलर कैसे क्या डालते हैं वो धीरे धीरे हम समझ लेंगे। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया हम ऐसे फाइंड करते हैं। अब हमारे पास कभी कभी आइसोसेलेस ट्रायंगल आता है। देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या है दोस्त, ऐसा कोई ट्रायंगल जिसके दो साइड आपस में बराबर हो। हम यहाँ पे मान के चले ये दोनों आपस में बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है। तो मान लो ये ए बी सी है। इस केस में देखिए इक्विलेटरल आइसोसेलेस ट्रायंगल में हम एरिया कैसे निकालते हैं समझिएगा। हम क्या करते हैं, ए से परपेंडिकुलर डालते हैं। अगर हम ए से परपेंडिकुलर डालेंगे तो उस केस में बी डी और डी सी बराबर होगा। कब, इक्विलेटरल ट्रायंगल, सॉरी आइसोसेलेस ट्रायंगल में। ध्यान से समझिएगा। सॉरी, आइसोसेलेस ट्रायंगल में देखो जो आपका इक्वल साइड है तो मतलब जो इक्वल साइड हो गया उसको छोड़ के, मतलब जो तीसरा साइड है अगर उसमें परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो क्या करेगा, अनइक्वल साइड को डिवाइड कर देगा। मतलब जो अनइक्वल साइड है ना उसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर देगा। कैसे, देखिए बहुत आसान है। इन दोनों ट्रायंगल को आप कन्ग्रुएंट कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। बोलो क्यों, क्योंकि ए बी और ए सी बराबर है। अगर हम परपेंडिकुलर डाल रहे हैं तो दोनों में एक एक एंगल 90-90 कॉमन होगा, ठीक है ना। और अगर आप एडी की बात करेंगे तो एडी भी दोनों में कॉमन है। ए एस ट्रायंगल से दोनों क्या होगा, कन्ग्रुएंट हो जाएगा। देयरफॉर बीडी बराबर डीसी हो जाएगा। हम ये बोल सकते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर ऑन अनइक्वल साइड बाइसेक्ट दैट साइड, ठीक है ना। परपेंडिकुलर ऑन अनइक्वल साइड बाइसेक्ट दैट साइड, मतलब आप उस साइड को बाइसेक्ट कर देता है। सिंपल है। हम बस एक बता रहे तरीका, इसका निकालेंगे कैसे। तो किसी भी ट्रायंगल के एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अपने को अगर बेस पता हो और हाइट निकालने की बात हो तो हम समझ जाएंगे तो भाई हाइट यहाँ पे कैसे निकाला जा सकता है।
तो ए बी और ए मान लो तीनों साइड अपने को पता हो, तो बीसी का भी अपने को लेंथ पता है, अगर हम परपेंडिकुलर डालेंगे तो डीसी का लेंथ आ जाएगा, आधा कर देंगे। एसी तो अपने को पता ही अगर दिया गया होगा, एडी निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम का मतलब क्या होता है समझिएगा। पाइथागोरस थ्योरम का मतलब क्या है, अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, इस केस में क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर है। मतलब दो छोटे के स्क्वायर का सम बराबर हाइपोटेनस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। वहां से हम हाइट निकाल लेंगे, आसान काम होता है, इसमें फॉर्मूला याद नहीं करना होता। और स्केलेन ट्रायंगल में, और स्केलेन ट्रायंगल की बात करें हम, स्केलेन ट्रायंगल की बात करें हम, तो समझिएगा उस केस में डायरेक्ट हम हीरोन्स फार्मूला अप्लाई कर देंगे। डायरेक्ट हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे जी, हीरोन्स फार्मूला अप्लाई करेंगे। ये छोटा सा सिंपल मोटा मोटा आइडिया था। आइए उसके बाद मैं आपको एक कॉन्सेप्ट की बात दूं। कभी कभी बोलता है शॉर्टेस्ट एल्टीट्यूड एंड लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड। कभी कभी आपसे पेपर में बार बार पूछ देगा, जो कोई भी ट्रायंगल दे देगा उसका तीनों साइड दे देगा, अब बोलेगा बताइए शॉर्टेस्ट एल्टीट्यूड क्या और लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड क्या, ये आपको बताना होगा। सिंपल बात है, बहुत आसान है, समझिएगा। मैं आपको एक केस बताता। जैसे मान लो दोस्त, ये ए है, ये बी है मान लो, और ये सी है, ठीक है। यहाँ का परपेंडिकुलर मान लो, ये परपेंडिकुलर है, ये यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है, ये यहाँ पे ये वाला, मान लो ये वाला परपेंडिकुलर H1 है, ये वाला परपेंडिकुलर H2 है, और ये वाला परपेंडिकुलर तुम्हारा H3 है। सर ये क्या कर रहे अभी समझिएगा। किसी भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, तो बोलोगे सर 1/2 इंटू, अगर बेस ए है तो हाइट क्या होगा, H1 होगा था, 1/2 इंटू ए इंटू H1। अगर हम बेस को बी लेंगे तो एरिया क्या होगा, 1/2 इंटू बी इंटू H2। अगर हम बेस को सी लेंगे तो एरिया क्या होगा, 1/2 इंटू सी इंटू H3। बट एक बात समझिएगा यहाँ पे, अगर ये तीनों, अगर देखो किसी भी ट्रायंगल का बेस कुछ भी ले लो, हाइट कुछ भी ले लो, एरिया तो सेम ही आना है ना। यस सर। अगर ऐसा केस होगा एरिया सेम होगा, इसका मतलब क्या होगा, 1/2 इंटू ए इंटू H1 बराबर 1/2 इंटू बी इंटू, इसको इधर लिखते हैं, हाँ तो यहाँ पे लिखते हैं 1/2 इंटू ए इंटू H1 बराबर 1/2 इंटू बी इंटू H2 बराबर 1/2 इंटू सी इंटू H। अगर हम ऐसा लेते हैं तो समझिएगा 1/2 तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बोलेगा AH1 बराबर BH2 बराबर CH3। ये आपका कांस्टेंट होना चाहिए, ये कांस्टेंट चल रहा है जी। तो सर अगर मान लीजिए, अगर हम ऐसा बात बोले, अगर हम ऐसा बात बोले इफ A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C, तो अगर प्रोडक्ट कांस्टेंट करना है, अगर A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C है और अगर प्रोडक्ट कांस्टेंट करना है तो क्या होगा बताओ। मतलब कोई बड़ा संख्या है, जैसे मान लो कोई बड़ा संख्या है, जैसे मान लो देखो सिंपल है, एक बार हम तुमको 40 प्रोडक्ट लाना है तो 10 गुने, और एक बार हम 8 गुने, और एक बार हम 5 गुने कर रहे हैं। सिंपल है। देखो 10 में तुम गुना करोगे, इस बार यहाँ पे 4 लिखना होगा, यहाँ पे मान लो अगर 40 है तो यहाँ पे 5 लिखना होगा, और यहाँ पे 8 लिखना होगा। और एक बात देखे, जैसे जैसे तुम इधर वाले संख्या को घटाते गए, देखो 10 8 5, वैसे वैसे क्या हुआ, इधर वाला संख्या क्या हुआ, बढ़ता चला गया, 4 से 5। देखो 10 8 5, मान लो वो बेस था, तो हाइट कितना आ गया, 4 5 8 आ गया। समझ रहे हो ना, क्योंकि प्रोडक्ट हमको हर बार 40 ही लाना था, प्रोडक्ट हमको हर बार 40 ही लाना था। अगर हम बेस को मान लो देखो ए बी सी है, अगर हम बेस को घटा रहे हैं, एल्टीट्यूड क्या है, बढ़ रहा है। देखो इधर ये क्या है, घट रहा है, इधर क्या है जी, ये बढ़ रहा है। आया कि नहीं आया समझ में, यस सर। तो अगर ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी है, तो इस केस में क्या होगा, H1 लेस देन H2 लेस देन। तो इससे हम ये बात समझे, यहाँ पे इससे हम ये बात समझे, जो शॉर्टेस्ट एल्टीट्यूड ऑन लॉन्गेस्ट साइड। देखो सबसे छोटा एल्टीट्यूड कौन है, H1 है, और सबसे बड़ा साइड कौन है, ए है। तो सबसे बड़ा वाला साइड पे सबसे छोटा एल्टीट्यूड हुआ, यस सर। और लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड ऑन
शॉर्टेस्ट साइड। अब हमको एक बात बताओ, सबसे यहाँ पे छोटा साइड कौन था? सी था। तो सबसे बड़ा एल्टीट्यूड कौन था? S3 था। आया समझ में? ये बार बार आते रहता है ये कॉन्सेप्ट, तो हमें लगता है हम आपको कॉन्सेप्ट समझा चुके हैं। तो धीरे धीरे अब हम लोग क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन है 7-8 क्वेश्चन है उसका हम आपके सामने पर्दापण कर देंगे। ठीक है दोस्त? तो चलिए एक बार हम रिवाइज करवा दें हम अभी क्या क्या किए हैं। किसी भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। हीरोन्स फार्मूला भी लगाते हैं, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले ही लिखे थे। अब हम लोग यहाँ पे एरिया की बात की थी, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। हमने ये भी बताया था हाइट क्या होता है। एक्चुअली जो बेस लेते हैं उस बेस पे उसके अपोजिट वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही क्या होता है? अपना हाइट होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब जैसे मान लो कोई भी एक ट्रायंगल है आपका, उस केस में अगर मान लो दो साइड पता और उसके बीच का एंगल पता, तो एरिया क्या होगा? 1/2 इंटू दोनों साइड इंटू उसके बीच के साइन का एंगल। हमने आपको बताया था डेल्टा बराबर आर इंटू एस भी होता है, डेल्टा बराबर ABC/4R भी होता है, बहुत यूज है इसका। इक्विलेटर ट्रायंगल में एरिया क्या होता है? √3/4 इंटू ए स्क्वायर। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या करना होता है? परपेंडिकुलर डाल के बेस को बाइसेक्ट कर देना होता है। और उस केस में क्या होता है? हम लोग हाइट निकाल के 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट कर देते हैं। और हमने एक बात सीखा, जो सबसे मान लो आपका लॉन्गेस्ट साइड है उस पर शॉर्टेस्ट एल्टीट्यूड आएगा, और जो सबसे शॉर्टेस्ट साइड है उस पर क्या होगा? लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड आएगा। सिंपल बात। देखिए तो इस प्रकार अपना पहला सवाल शुरू होता है। देखिए पहला सवाल में क्या है, जो फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल व्हिच साइड्स आर 13, 14 एंड 15। ठीक है, देख के भी आपको ये लग सकता है जो यहाँ पे कोई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर भी नहीं लग रहा होगा, मतलब पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो रहा था वो तो देख के पता चल जाता है नहीं लग रहा है। इसका मतलब हम कहीं ना कहीं इसमें स्केलेन ट्रायंगल वाला मतलब जो हीरोन्स फार्मूला था उसको अप्लाई कर सकते हैं। हमको पेरीमीटर भी निकालना है, एरिया भी निकालना है, और ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड, ये हमने बाद में ऐड किया। तो भैया ये भी हम एक ही सवाल में आपसे 3 बात निकलवा लेंगे। देखिए सबसे पहले तो हम लोग दोस्त एक ट्रायंगल बनाते हैं, और ट्रायंगल का नाम पता भी डिसाइड कर देते हैं। मान लिया ट्रायंगल का नाम पता A, B और C है। हमने माना दोस्त ये 13 है, ये 14 है और ये 15 है। सबसे पहले हमसे पेरीमीटर पूछा है, तो दुनिया जानता है पेरीमीटर का मतलब क्या होता है। पेरीमीटर का मतलब क्या है? सम ऑफ साइड्स है। सम ऑफ साइड्स का मतलब 15 प्लस 14 प्लस 13 अगर आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 42 आएगा। ये पेरीमीटर। अब अगर अपने को एरिया निकालना है तो एरिया बराबर क्या होगा? रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। देखिए ये बहुत चर्चित डेटा है, ये बहुत चर्चित डेटा। आप देखिए क्लास 9th में जब आप फिटनेस फॉर्मूला सीखे थे वहां भी सबसे पहले यही डेटा आया था। तो हम इसको याद ही कर लेते, ये 84 होते हैं, बार बार पूछा जाता है, एग्जामिनर के माइंड में आता है तो ये सबसे पहले डेटा लेके चलता है वो। तो 84 याद कर लें, कभी कभी कोई डेटा याद करना पड़ता है, बट मैं सजेस्ट नहीं करूंगा याद करने को, कैलकुलेशन के तहत आपको याद हो जाएगा। अब इसके लिए अपने को सबसे पहले एस निकालना होगा। एस का मतलब क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 15 प्लस 14 प्लस 13 बटे 2 कितना आएगा? ये 21 आएगा। अब आप एरिया निकाल लीजिए, तो 21 इंटू 21 माइनस ए, मतलब 21 में से पहले 13 घटाते हैं तो 8 आएगा, 21 में से 14 घटाएंगे तो 7 आएगा, और 21 में से 15 घटाएंगे तो 6 आएगा। सिंपल बात है, इतना तो अपने को ये सब बात पता है। आगे बढ़, अब हम इसको जल्दी से फैक्टराइज कर देते हैं। ये 21 है तो इसको हम क्या लिख दे? 7 × 3 पेयर बना देते हैं यहीं पे। और ये छोटा है तो ज्यादा बड़ा कुछ आएगा नहीं, 2 7 के एक साथ आ गया, 8 3 24 6 के 144। अगर थोड़ा बड़ा गुना होता तो हम उसको भी फैक्टर में तोड़ देते हैं। कितना आ गया यहाँ पे? 7 × 12 और 12 सत्ते कितना आ गया आपका? 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। दो बात तो अपने को पता चल गया। और एक और बात अपने से पूछा, फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड। हम लोग जानते हैं लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, बताइए। लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड का मतलब है जी सबसे शॉर्टेस्ट साइड पे। लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड का मतलब क्या? सबसे शॉर्टेस्ट साइड पे। अभी हम लोग ये देख के रखें, लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड का मतलब जी शॉर्टेस्ट साइड। ठीक है ना? तो बताइए शॉर्टेस्ट साइड आपका कौन है? शॉर्टेस्ट साइड आपका क्या है? 13 है। तो 1/2 इंटू 13 और इसे परपेंडिकुलर डाल दीजिए, मान लो एच। और एरिया कितना आया है जी? 84 आया है। यहाँ पे एच का वैल्यू कितना आ जाएगा? 84 दूना 168, और 168/13 सेंटीमीटर। ये ऑप्शन में नहीं है, बस दो ही ऑप्शन में है। दैट इज कौन कौन? 84 और 42। ऑप्शन नंबर बी, ये बात का है। ठीक है, आई होप आप समझ के होइएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका अगला सवाल क्या? अगला सवाल है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज
टू साइड सर 12 एंड 14 और उसके बीच का एंगल 30 डिग्री है। दुनिया जानता है अगर मान लीजिए कोई भी ये ट्रायंगल है और अगर मान लो इसके बीच का अपने को अगर मान लो कोई भी दो साइड दे रखा है और उसके बीच का एंगल पता हो तो उस केस में तो हमारा बल्ले बल्ले है। हम लोग जानते हैं ना एक फॉर्मूला 1/2 इंटू दोनों साइड, जो साइड आपको दिया गया वो और उसके बीच का एंगल। सर अगर मान लीजिए उसके बीच का एंगल नहीं पता हो तो फिर दूसरा एंगल दिया जाएगा उसके मदद से, लेकिन उसके बीच का ही एंगल लेंगे। इन्हीं कहीं और एक एंगल ले लीजिएगा। ये 12 × 14 और साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2। 2 दूना 4, 4 तिया 12, 14 तिया 42, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर नंबर ए। आसान सवाल था ये, अब चुटकी में बना दिए होंगे। अब देखिए फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटर ट्रायंगल इफ ईच साइड इज 6 सेंटीमीटर और दूसरा केस है एनी एल्टीट्यूड इज 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। हम लोग देखेंगे एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल क्या होता है बताइए। तो एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल दुनिया जानता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है ना, तो √3/4 इंटू ए स्क्वायर। इसका आंसर क्या आएगा √3/4 इंटू ए का मतलब क्या 6 गुने 6 छचा 1 36 मतलब 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर 6 गुने 6 36 आएगा और 4 से कितनी बार में 9 बार में काट देंगे। ठीक है ना, ये पहला आ गया, पहला तो अपना आंसर निकल गया। अब दूसरा वाला केस आएगा एनी एल्टीट्यूड। जब एल्टीट्यूड पता हो उस केस में एरिया हम कैसे लाते हैं, ध्यान से समझ। देखिए जब एल्टीट्यूड पता हो तो हम पहले जल्दी से साइड निकाल, उसके लिए अपने को समझना होगा साइड से हम एल्टीट्यूड के रिलेशन के बारे में कैसे समझते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए आप जानते हैं किसी भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। और अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल का बात हो तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। मान लो दोस्त यहां से अगर हम इसे परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, ठीक है ना, और हम सभी जानते हैं इसके सब साइड को अगर हम ए माने हैं तो ए मान लेते हैं। ठीक है, बराबर √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ये याद कर रहे हैं ना, आखिरी में जो आपको मैं फॉर्मूला दूंगा। ए से ये कट गया और 2 से कितनी बार में 2 बार में। तो यहां से देखो दोस्त एच बराबर क्या आ गया √3/2 इंटू एच बराबर क्या आ गया √3/2 इंटू ए। ये बात अपने को पता है, हाइट अपने को पता चल गया। अगर हम √3/2 इंटू ए कर देंगे तो हाइट आ जाएगा, सिंपल बात है। ठीक है, और अगर हाइट दिया हुआ है, अगर हाइट दिया हुआ है तो हम वहां से क्या करेंगे साइड निकाल लेंगे फिर एरिया निकाल लेंगे, सिंपल है ना। चलिए उसी के लिए अब हम लोग ये तो आप पहले याद ही कर लो, जो एल्टीट्यूड का लेंथ क्या होता है √3/2, ये याद कर लो। जो आएगा हम प्रूफ करते चले जाएंगे। इक्विलेटर ट्रायंगल का एल्टीट्यूड क्या होता है √3/2 इंटू ए। अब भाई अब एल्टीट्यूड कितना दे रखा है 6 दे रखा है, इस बार एल्टीट्यूड ही 6 दे रखा है तो 6 बराबर √3/2 इंटू ए। ठीक है ना, यहाँ से ए बराबर कितना आ जाएगा 6×2=12/√3। अगर आप इसको रेशनलाइज कीजिएगा तो ऊपर नीचे अगर आप √3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तभी ना रेशनलाइज होगा। तो ये कितना आ जाएगा साइड आ गया आपका 4√3। ठीक है दोस्त, एरिया बराबर क्या होगा √3/4 इंटू ए स्क्वायर। √3/4 इंटू ए स्क्वायर का मतलब 4√3 गुने 4√3। एक 4 से एक 4 उड़ा दीजिए और √3 इंटू √3 3 हो जाएगा तो 4×3=12। आपका आंसर कितना जाएगा 12√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों का आपका आंसर आ गया। ठीक है ना, पहला का भी और दूसरा का भी। ठीक है, देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, हम निकाल लिया। अगर एल्टीट्यूड दिया हुआ है तो एल्टीट्यूड से अपने को साइड लाना होगा, सिंपल बात है। तो एल्टीट्यूड का लेंथ क्या होता है √3/2 इंटू साइड। ठीक है ना, अगर एल्टीट्यूड दिया हुआ तो वहां से हम इक्वेशन बना के ए निकाल लेंगे और ए अपने को पता चलेगा तो एरिया निकाल देंगे, सिंपल है। चलो भाई, फ्रॉम ए पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखिए एक ऐसा वीडियो आएगा जिसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में सब कुछ डिस्कस होगा, इन सेंटर सरकम सेंटर सब कुछ। बट अभी हम लोग ट्रायंगल पढ़ रहे हैं तो उसके बीच में एरिया कैसे लाते हैं वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। उसी में कोई कोई अच्छा सवाल होगा। फ्रॉम ए पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल परपेंडिकुलर आर ड्रॉन फ्रॉम 3 साइड्स ऑन द 3 साइड्स। कोई भी एक पॉइंट से, उस पॉइंट को फिक्स नहीं किया, कहीं भी वो पॉइंट आप ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है ए बी सी है, मान लो ये कोई पॉइंट है। ठीक है, बोल रहे यहां से एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर दी, यहां से एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर दी और यहां से एक परपेंडिकुलर दोस्त ऐसे ड्रॉ, सिंपल बात। फिर बोलता है भाई आप हमको एरिया बताइए इक्विलेटरल ट्रायंगल का। उसके लिए मैं आपको एक फार्मूला प्रूफ कर दे रहा पहले। मान लो
अच्छा, सबका साइड तो ए ही होगा ना, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। मान लो ये लेंथ अगर एक्स है, ये लेंथ वाई है, और ये लेंथ मान लो जेड है, परपेंडिकुलर का लेंथ, या H1 H2 H3 जो मैंने वो मान सकते हैं। दोस्त अगर आप मान लो इसको ज्वाइन यहाँ पे करोगे, ए से लेके इसको ज्वाइन कर दो, इसको ज्वाइन कर दो, तो जो आपका तीन अलग अलग ट्रायंगल बना है, जैसे मान लो ये ओ है, जैसे ट्रायंगल एओ बी, एओ सी, बीओ सी, इन तीनों का अगर इंडिविजुअल एरिया निकाल के ऐड करोगे तो पूरे ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। अगर मैं आपको ऐसा बात बोलूं, अगर मैं आपको ऐसा बात बोलूं, एरिया ट्रायंगल एओ बी प्लस एरिया ट्रायंगल बीओ सी प्लस एरिया ट्रायंगल एओ सी बराबर एरिया ट्रायंगल एबीसी होगा, तो आप बोलेगा सर इसमें कोई दो मत की राय नहीं है। एरिया ट्रायंगल एओ बी को हम मान लेते हैं 1/2 इंटू ए इंटू जेड, बीओसी क्या होगा 1/2 इंटू ए इंटू एक्स, और एओसी क्या होगा 1/2 इंटू ए इंटू वाई बराबर एरिया ट्रायंगल एबीसी, और दुनिया जानता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। आप यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, a/2 कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर में क्या बचेगा जी, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ठीक, क्या क्या कटेगा, ए स्क्वायर से ए बारे में कटेगा, सिंपल बात, तुम आउट हो गया ना। 1 मिनट का आप हमको टाइम दीजिए, 1 मिनट का अगर आप हमको टाइम दे देंगे ना, तो मैं बहुत काम कर दूंगा। तो चलो देखो आगे बढ़ो। हम्म, वो थोड़ा वहां पे झिलमिल झिलमिल आ रहा था ना, उसको सही करना था। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से अगर आप दो से कितनी बार में काट दीजिए, 2 बार में काट दीजिए, यहाँ से क्या आ जाएगा 2/√3 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या आ गया, ए आ गया। मतलब आप एक बात देखें, अगर आपको अगर इन तीनों परपेंडिकुलर का लेंथ आपको पता है, ये तीनों परपेंडिकुलर का आपको अगर लेंथ पता है, तो उन तीनों के मदद से आप इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड ला सकते हैं। उन तीनों के मदद से आप इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड ला सकते हैं। उसका फॉर्मूला क्या है, 2/√3 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। कैलकुलेट के ये आ गया। अब देखिए दिया हुआ है, इन तीनों का लेंथ दे रखा है 14, 10 और 6 दे रखा है। अब आइए, ये तो आपको याद कर लेना है, ये फॉर्मूला होता है, ये आपको याद करना है। लर्न, ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए बराबर 2/√3 इंटू कितना कितना दे रखा है दोस्त, 14, 10 और 6 दे रखा है। 14 प्लस 10 प्लस 6 कितना गया, 14, 10, 24 और 30, दोनों 60, 60/√3। कैलकुलेट करेंगे तो फिर से आप इसमें क्या लगा दीजिए, रेशनलाइजेशन कर दीजिए, √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया आपके 20√3। तो दोस्त एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ए कितना है आपका 20√3 इंटू 20√। 4 से कितनी बार में काटिएगा इसको, 5 बार में, 20 पंचे 100, √3 इंटू √3 3 बनेगा तो 300 हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ गया, 300√3 सेंटीमीटर। देखो आंसर है क्या, यस सर। ऐसे इन सबको एक ऐसे इक्विलेटरल ट्रायंगल का वीडियो लाया जाएगा जिसमें सारे प्रॉपर्टी एक जगह रख दूंगा, बट अभी मैं आपको बता रहा कैसे कैसे एरिया फाइंड करते हैं, ठीक है। उसमें मेरा मन था ये एक इंटरेस्टिंग सवाल करवा दे, बाकी तो सारे बेसिक सवाल हैं। फाइंड द एरिया ऑफ एन फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल which equal side is 13 and whose base is 24। अच्छा, मेरे को आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया निकालना, मेरे को आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। देख लेते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया निकलता कैसे, थोड़ा बहुत बेसिक में सीखे। इक्वल साइड कितना कितना है, 13 13 है, और बेस कितना है दोस्त, 24 है। हमने आपको बोला था जब भी इक्विलेटर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का बात है, तो आप क्या करना, एक परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ करना। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और हमने सीखा भी था ये परपेंडिकुलर क्या करते हैं, इसके बेस को बाइसेक्ट करते हैं। ऐसे देखने से तो नहीं लगा, लेकिन करता जरूर है। ये कितना आ जाएगा 12, और ये भी कितना आ जाएगा 12। उस केस में हम ये एच निकाल सकते हैं, एकदम निकाल सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये एच बराबर क्या आ जाएगा, √अंडर हाइपोटेनस का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। ये सिंपल बात आपको पता है, जब आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। 13 12 5 ट्रिपलेट है, बहुत आसान है, एच की वैल्यू आ गई। देन फाइंड द एरिया निकालना है।
अब हम एरिया बराबर क्या करेंगे, दुनिया जानता है एरिया बराबर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर आपको पूरे ट्रेंगल का एरिया निकालना है तो पूरे ट्रेंगल का बेस लेना होगा, दैट विल बी 24। अगर आप बेस 12 लेंगे तो ये आधे ट्रेंगल का एरिया नहीं, ठीक है ना। तो 24 इंटू 5, दो से कितनी बार में 12, 12 पंचे 60, 60। याद करके रखिएगा ये फॉर्मूला, मतलब फॉर्मूला नहीं है मेथड, जो आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाल। अब देखिए आपके सामने एक और सवाल आ गया, जो भैया आइसोसेलेस ट्रायंगल का बेस 24 है और अगर एरिया 192 है तो पेरीमीटर बताना। आते अक्सर सवाल ऐसे आते हैं। आइए, यहाँ पे बहुत कुछ आप सीखेंगे, कैसे पाइथागोरियन ट्रिपलेट को जल्दी से सॉल्व किया जाता है, इन सबका भी मैं आपको इसमें सिखाऊंगा। मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है। बेस कितना दे रखा है दोस्त, बेस आपका 24 दे रखा है। आपको पता है हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डालेंगे, एक हम अगर परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये बेस को क्या करेगा, बाइसेक्ट कर देगा। अगर ये बाइसेक्ट करेगा तो कितना आ जाएगा, 12 12, ठीक है ना। एरिया 192 है, इसको हाइट को एच मान लेते हैं। एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 24 है, 12 मानिएगा, अगर 12 मानेंगे तो आधे ट्रेंगल का एरिया आएगा। तो 1/2 इंटू 24 इंटू एच बराबर कितना आ गया दोस्त, 192 आ गया। देखिए 24 से काट दी, 24 से कितनी बार में, 8 बार में, तो एच का वैल्यू कितना आ गया, 16 आ गया। तो दोस्त एच बराबर कितना आ गया, 16 आ गया। अब आप हमको बताइए ये 16 है और ये 12 है, ये क्या बनेगा, 20 बनेगा। ये ट्रिपलेट तो आपको पता है ना, रूट अंडर 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। जब आप सोल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, 20 आएगा। देन फाइंड द पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का मतलब क्या हो जाएगा, 20, ये भी 20 आ गया, ये भी 20 आ गया और ये 24 आ गया। तो 20 प्लस 20 प्लस 24, 40 प्लस 24 कितना आ गया, 64 सेंटीमीटर। आसान था, बहुत आसान। चलो आगे बढ़, नेक्स्ट। अब देखो सवाल नंबर 7, बहुत आसान है सवाल नंबर 7। देखिए इसके बाद हम लोग जो इसके बाद जो ये इस वीडियो का आखिरी सवाल है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टॉपिक वाइज टॉपिक्स पढ़ेंगे। जैसे पहले एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें इन सर्कल के बारे में पढ़ेंगे, उसके एरिया कैसे निकलता है, फिर सर्कम सर्कल के बारे में, फिर धीरे धीरे टॉपिक को बांटा हुआ है, छोटा छोटा लेक्चर इसके बाद आपको देखने को मिलेगा। मैक्स टू मैक्स वीडियो 30 35 मिनट का होगा, उससे ज्यादा लेंथ हम खुद नहीं डालेंगे। जहां लगेगा, जहां एक में ही मतलब कंबाइन करके जरूरत है, वहां पे कोई कोई वीडियो में लंबा डाल सकते हैं। The difference between the sides at right angle triangle in a right angle triangle is 14 सेंटीमीटर। The area is 120, find the perimeter of the triangle। बहुत आसान है, समझिएगा कहना क्या चाह रहा है एग्जामिनर। देखिए द डिफरेंस बिटवीन द साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, ये मान लीजिए जो 90 डिग्री, द डिफरेंस बिटवीन द साइड्स एट राइट एंगल्स इन ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 14 सेंटीमीटर। मतलब जो एंगल 90 डिग्री बन रहा है, जो साइड मिलकर 90 डिग्री बना रहा है, उसके बीच का डिफरेंस 14 है। एंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 120 है। जैसे मान लो ये x है और ये y है, मान लो तो दे रखा है x माइनस वाई बराबर कितना दे रखा है, 14 दे रखा है। और एरिया तो दुनिया जानता है 1/2 इंटू एक्स इंटू वाई ही दे रखा है, डेट इज 120 दे रखा है। एक्स वाई का वैल्यू कितना आ गया, 240। अब आप इक्वेशन मत सोल्व करना, अब आप यहीं से कोशिश करना काम धाम करने का, स्प्लिट करने का। देखो दो नंबर का प्रोडक्ट 240 है और डिफरेंस 14 है, तो बताओ क्या होगा। बहुत आसान है ना मेरे भाई, 24 और 10। अरे 24 नए 240, 24 में से 10 गया 14, यस। नहीं होता तो इसमें थोड़ा दिमाग लगाते, थोड़ा और फैक्टराइज करके तोड़, तो सिंपल बात है ना। ठीक है, तो कितना आ गया आपका, कोई भी मान लो ये 24 हो गया और ये 10 हो गया। बता दुनिया जानता है 24 10 का ट्रिपलेट कितना आता है, 26 आता है। अरे बोलो हाँ या ना, ये कैसे आएगा, रूट अंडर 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। आपको ट्रिपलेट वगैरह ये सब दोस्त पता होना चाहिए, तभी तो जल्दी जल्दी कैलकुलेशन होगा ना। ये रूट अंडर 676 आएगा और 676 का वैल्यू कितना होता है, 26 होता है। 676 का वैल्यू कितना होता है, 26 होता है, सिंपल बात। ठीक है, तो आपको क्या बताना था, त्रिभुज की परिधि गणना करें। परिधि का मतलब क्या होगा, a प्लस बी।
मतलब x+y+z, सिंपल बात है। डेट इज 24 प्लस 10 प्लस 26, 26 24 50, 50 10 कितना जी 60 से आया समझ में। इस प्रकार हमें लगता है आपको पूरा का पूरा बात समझ में आया होगा, जो कैसे हम किसी ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, ये बेसिक था जब हम लोग एरिया के बारे में देखें। ऐसे फिर बहुत सारे सवाल आएंगे जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, बट कॉन्सेप्ट सीखना था कैसे अलग अलग ट्रायंगल में एरिया निकालते हैं, कैसे क्या करते हैं। तो ठीक है दोस्त, अगले लेक्चर में मिलते हैं, और अगला लेक्चर बहुत शानदार होने वाला है, और वहां से करोड़ों बार सवाल आ रखे पेपर में, एंड दैट विल बी आवर जी इन सर्कल के एरिया कैसे निकालते हैं डिफरेंट ट्रायंगल्स, भी ट्रायंगल्स के बारे में। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।